ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आई को जाना है सी के घर और ऐसा साइन होता है तो हर जगह डोरमेट होना चाहिए। आई गया ओ के पास, ओ से देखो इधर डोरमेट नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी चेक करो। आई को जाना है जी के घर और ऐसा साइन होगा तो हर जगह डोरमेट होना चाहिए। ठीक है, तो आई गया तो इधर नहीं, डबल डोरमेट चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी चेक करना है। आई को जाना है सी के घर, आई गया ओ के पास, ओ से गया जी के पास, जी से गया सी के पास। ठीक है, तो देखो इधर डोरमेट था, इधर डोरमेट था, बस एक जगह डोरमेट नहीं था, इसलिए ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, नीचे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ बोला नहीं है। कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर डैट टी ज़ीरो के घर जा सके। तो ये बोला है कि टी ज़ीरो के घर जा सके, तो ऐसे मतलब साइन यूज़ करो जिससे टी ज़ीरो के घर जा सके, और ये आपको साइन दे रखे हैं। ठीक है, देखो कैसे चेक करना है। फर्स्ट किया, ठीक है, यहाँ से जा रहे हो, ये दरवाज़ा बंद कर रखा है, नहीं जा पाएंगे इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। अब भी देखो, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से बंद है, तो ये नहीं जा सकते। फिर ऑप्शन सी देखो, ठीक है, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से जा सकते हैं, तो ये सही हो गया। ऑप्शन डी देख लो, यहाँ से तो बंद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल मेक द एक्सप्रेशन एल से आई इज़ डेफिनेटली ट्रू। बोला है कि एल को आई के घर जाना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले से चेक करो। ए से एल से देखो बंद है तो नहीं जा सकते। ठीक है, फिर एल से गए आई के पास, देखो जा रहे हैं लेकिन दोनों जगह डोरमेट लगा है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर सी देखो, देखो इसमें तो एल है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो ऑप्शन डी, एल को गया जी के पास, जी से गया एक्स के पास, इसके पास आई के पास पहुंच गया। ठीक है, और इसमें डोरमेट नहीं लगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेमी कॉलन दीवार कॉमा दीवार। ठीक है, एस को जाना डब्ल्यू के पास, एस गया टी के पास और इधर दरवाज़ा बंद हो गया और टी हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पी को जाना है टी के घर, पी से गए क्यू के घर, क्यू से गए ई से घर, ई से गए डब्ल्यू के घर, डब्ल्यू से गए एन के घर, एन से गए टी के घर। ठीक है, इधर पहुंच गए, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखो एन को जाना है एस के घर। ठीक है, एन से गए टी के, टी ने तो दरवाजे बंद कर रखा है तो जा ही नहीं सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा ओनली 2। ये हमारा पहला है। डी को जाना है पी के घर, डी से गए पी के घर, ये जा रहा है। फिर एन को जाना है पी के घर, एन से इधर गए 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 पी के पास पहुंच गए, ये भी सही। फिर जेड को जाना है पी के घर, जेड से गए 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 पी के घर, तो ये भी सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेमी कॉलन दीवार। ठीक है, बी को जाना है एन के घर, बी से गए जेड के घर और जेड कहीं दिख ही नहीं रहा हमें। ठीक है, तो नहीं जा सकते। फिर देखो सेकंड में के को जाना है बी के घर। ठीक है, ये लास्ट वाला हमेशा देखा करो कि बी के पास जाना है तो इधर भी डोरमेट नहीं है, इधर भी डोरमेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा साइन आएगा तो हर जगह डोरमेट चाहिए, और जिसके घर जाना है उसके इधर डोरमेट ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो देख कंक्लूजन दोनों गलत है। ठीक है, तो जो n है तो k इक्वल्स टू एन हो है। ठीक है, k इक्वल्स टू एन है तो n को हम k लिख सकते हैं। ठीक है, हमने k लिख दिया तो k b है और k ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है। ठीक है, अब हमें मैजिक बॉक्स यूज़ करना है, और ये मैजिक बॉक्स की कंडीशन क्या है कि दोनों गलत होने चाहिए और दोनों की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो सिंबल कौन सा है देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये है। ठीक है, डायगोनल ओपोजिट, तो ये हमारा आंसर होगा इधर और।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकोलन मतलब दीवार, ये रही दीवार, ठीक है। 83 को जाना है 90 के पास, तो 83 से निकले 100 के पास और 100 से निकले 120 के पास, और देखो इधर बंद है तो जा नहीं सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, 105 को 80 के पास जाना है, 105 120 के पास गया, फिर 120 कहीं दिख ही नहीं रहा और ये भी बंद है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर होगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन ई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकोलन दीवार है, ठीक है। एस को जाना है आर के पास, एस गया ई के पास, ई से गया पी के पास और पी से गया आर के पास, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट देखो, एस को जाना है डी के पास और हर जगह डॉर्मेट चाहिए, ठीक है। एस गया पी के पास, पी से गया डी के पास, डॉर्मेट 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 डॉर्मेट, तो ये ट्रू। फिर तीसरा देखो, आई को जाना है ई के पास, आई गया क्यू के पास और ये दरवाज़ा बंद है, ठीक है, तो नहीं जा सकता, तो ये गलत। तो इसका आंसर होगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है शुड बी प्लेस इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन एक्सप्रेशन 2, एच से डब्ल्यू जाना है और एन से डी जाना है और डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और ये हमें साइन दे रखे हैं, इसको हमें यूज़ करके एच से डब्ल्यू जाना है और एन से डी जाना है, और ये पूछा है कि इसमें कौन सा साइन लगाएं जिससे ये दोनों सही हो जाए, ठीक है। तो देख, एच से डब्ल्यू जाना है, ऐसे जाएंगे ये बंद हो जाएगा, इसमें पहले से ही बंद है, ऐसे जाएंगे इधर जाके बंद हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो चले जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एच से इधर खोला पहुंच गए, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये सेटिस्फाई करते हैं, एन को जाना है डी के पास, एन गया एच के पास, फिर हमने ये वाली वैल्यू लगा दी, ठीक है। एन गया एच के पास, फिर एच से गया डी के पास, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू इफ़ एक्सप्रेशन इज़ 5 से जाना है 4 तक और 6 से जाना है 7 तक, ये डेफिनेटली ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो देखो हम पहला करते हैं, 5 से 4 जाते हैं, 5 से ये दरवाज़ा बंद है, फिर देखो 5 ये रहा, 5 से गए, ये देखो ये दरवाज़ा बंद कर रखा है, ठीक है। फिर देखो 5 से हमें 4 जाना है, ये खुला है ये खुला है ये खुला है, ये देखो जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखो कि इसमें डोरमेट लगा रहना चाहिए, तो देखो डोरमेट लगा डोरमेट लगा डोरमेट लगा डोरमेट लगा है, तो ये सही है। ये वाली कंडीशन हमारी सही हुई। अब ये देखते हैं कि ये सही हो रही नहीं हो रही। 6 को जाना है 7 के पास, ठीक है, 6 गया इधर से इधर 7 में चला गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये दीवार लगी है सेमीकोलन की, ये दीवार लगी सेमीकोलन की, ठीक है। अब के को जाना है एफ़ के घर, के गया एन के पास, एन से गया जे के पास, जे से गया आई के पास, आई से जाने वाला था लेकिन इधर बंद करके बैठा है वो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर देखो एफ़ को जाना है के पास, एफ़ गया आई के पास, आई से गया जे के पास और जे ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, ठीक है, तो ये भी गलत, ठीक है। इसका आंसर नाइदर ही आएगा। आप सोच रहे हो कि इसका आइदर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि जो ये है हमारा जो मैच बॉक्स है उसका डायगोनल नहीं है और सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नाइदर आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जी से जाना है पी तक, ठीक है, जी ये रहा, जी से गए 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 टी तक, ठीक है, टी से ये बंद कर रखा है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अब ये सेकंड है, एच से जाना है हमें आई तक, ठीक है, टी तक गए ये बंद कर रखा है, पी तक जाएंगे तो पी तक बंद है, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स को जाना है ए के पास, ठीक है, एक्स गया टी के पास, टी से गया इधर ए के पास, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर ए को जाना है ओ के पास, तो ए ने तो दरवाजे बंद कर रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका अंदर आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
W से जाना है T के पास, ठीक है। W गया M के पास, M से गया N के पास, N से गया T के पास, तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लो, A को जाना है N के पास, A से गए Q तक, Q से गए P तक, P से गए M तक, M से गए N तक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आइदर और की कंडीशन, मैजिक बॉक्स, ठीक है। तो देखो, ये इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये लेस देन इक्वल्स टू है। और कब आइदर और का कंडीशन लगता है, तो आइदर और की कंडीशन ये चार चीज़ पे लगती है, ठीक है। ये इस पे लगती है पहला, ठीक है। फिर ये है दूसरा, ठीक है। और ये है तीसरा, ठीक है। और ये है चौथा, ठीक है। इन चार में आइदर और की कंडीशन लगती है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। कि इन सब को लगा के देखो और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सेमीकोलन हमारी दीवार है, ठीक है। ये लगा ली, ये लगा ली। तो पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं, वी से सी तक जाना है, ठीक है। और हर जगह डोरमेट होना चाहिए। वी से गए, इधर तक गए, इधर तक गए, देखो इधर डोरमेट नहीं है तो ये गलत हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट में है जे को एल के पास जाना है, ठीक है। जे डब्ल्यू के पास गया, डब्ल्यू कहीं है ही नहीं, और जे इधर बंद है, ठीक है, तो गलत। अब ये वाली स्टेटमेंट सही देखते हैं। वी को जाना है डब्ल्यू के पास, वी गया एक्स के पास, एल के पास, टी के पास, टी से गया सी के पास, जे के पास, जे से गया डब्ल्यू के पास, तो ऑप्शन सी आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकोलन दीवार दीवार, ठीक है। 21 को जाना है 20 के पास, तो 21 गया 11 के पास, और 11 कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सेकंड में है 11 को जाना है 12 के पास, तो 11 तो बंद ही कर रखा है। फिर देखो 12 को 11 के पास, और हर जगह डोरमेट होना चाहिए, ठीक है। 12 गया 29 के पास, और इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि इधर डोरमेट नहीं है। 29 से इधर गया तो इधर दरवाज़ा बंद है, तो ये भी गलत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आइदर और हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो 11 ग्रेटर देन 12 है, और 11 का ये है, ठीक है। तो ये आइदर और कंडीशन कब होती है? जब तीन चीज़ सही होगी, ठीक है। ये दोनों गलत होने चाहिए, एलिमेंट दोनों के सेम है, और इन दोनों का सिंबल भी वैसा है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अब इसे साइन कैसा है? एक ये वाला साइन मिल रहा है और ये वाला मिल रहा है, तो ये डायगोनल हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन डी, अदर कॉन्क्लूशन टू और थर्ड फॉलोज, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकोलन दीवार 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 दीवार, ठीक है। तो देखो एच को जाना है डी के पास, एच गया जी के पास, और इधर तो आगे बंद है, और जी तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखो के को जाना है जी के पास, ठीक है। तो के कहाँ है? के गया जे के पास, जे से गया वी के पास, वी से गया डी के पास, डी से गया एन के पास, एन से गया एम के पास, एम से गया जी के पास, ये रहा जी, ये सही। फिर देखो एम को जाना है एच के पास, एम गया जी के पास, और इसने कुंडा बंद करके रखा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बी को जाना है एन के पास, ठीक है, बी गया एन के पास, ये सही। फिर एल को जाना है एन के पास, एल से गया डायरेक्ट एन के पास, पहुंच गया। और एक्स को जाना है एन के पास, एक्स गया डायरेक्ट एन के पास, ये भी ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई।